घर में रह करके अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ बहुत अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे और हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा पूर्व में भेजी गई वीडियो को आपको पढ़ रहे होंगे, बार देख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं लीलाल, लेक्चरर GRB इंटर कॉलेज चाट, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। हम आज आपको हिंदी कक्षा 12 में खंड काव्य, जो आपका हिंदी का खंड का अर्थात काव्यांजलि भाग है, जो काव्य भाग है, उस पर हम आपको पढ़ाएंगे। ये आज आपका पाठ नंबर 1 है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विरचित है। यमुना छवि आज आपको पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके पूर्व में यमुना छवि के पहले, चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आपको पार्ट 1 का एक पार्ट हमने दूसरा जो बनाया है उसमें प्रेम माधुरी के बारे में बताया, प्रेम माधुरी पाठ को पढ़ाया गया और उस लेक्चर में पाठ पर आधारित प्रश्नों को भी दिया गया। इसके पहले जो हम लेक्चर दिए उस लेक्चर में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और रचनाएं, इसके बाद काव्यगत विशेषताएं विस्तृत रूप से आपको बताया गया था। और ये आज हम आपको यमुना छवि का सुंदर दर्शन आज यहाँ प्रस्तुत है, उसको आप पढ़ेंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विरचित भाग 3 अर्थात पाठ 1 के 3 लेक्चर हमारे तैयार हुए हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है हिंदी काव्य का। आप तीसरे लेक्चर में आप देखेंगे। आइए, स्वागत है। यमुना छवि। यमुना छवि, जैसे आप जानते हैं कि यमुना जो है माना जाता है, हमारे जो प्राचीनतम साहित्य हैं कि सूर्य की 2 पत्नियां थी। उन्हीं में से संज्ञा और ये सूर्य की 2 पत्नियां में एक की छाया और संज्ञा, 2 पत्नियों में एक की पुत्री ये यमुना है। यमुना भी तरतारिणी है और इसलिए यमुना की इसको कालिंदी भी कहते हैं, अन्य कई नामों से जाने जाते हैं। छवि माने होता है सुंदरता। आइए, प्रस्तुत काव्य में कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकृति के रम्य माने रमणीय रूपों का आलंबन रूप में चित्रित किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्याममयी दिखाई देती है। कितना सुंदर चित्रण किया है। लेखक के अनुसार यमुना नदी के किनारे पर जो भी दृश्य उनको दिखाई देता है सब श्याममयी, अर्थात श्याम कहा गया है श्री कृष्ण की भगवान का दूसरा नाम श्याम कहा गया। तो किस तरीके से पूरा दृश्य उनको सब कृष्ण का ही दर्शन उसमें दिखाई देता है। और यमुना के जल में पड़ती हुई चंद्रमा का प्रतिबिंब, ये चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा की जो छाया है उसका बहुत ही अलंकारिक मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये पद्यांश आपको दिए गए हैं। इन पद्यों में इस पाठ में आपके 6 पद दिए गए हैं और इन 6 पदों का आपको विधिवत अध्ययन करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें ये छंद का नाम जो है छप्पय है। ये छप्पय छंद किस प्रकार से पढ़े जाते हैं, इनको कोई भी काव्य को जब आप पढ़िए बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि ये इसमें विशेष सौंदर्य प्रदान किया जाता है, उस सौंदर्य का आनंद लीजिए। आइए पढ़ते हैं। हमारे साथ भी आप इसका उच्चारण करेंगे। जब भी कोई काव्य पढ़ा जाता है, कोई पढ़ाता है, तो उसके साथ गुनगुनाया जाता है, स्वयं बोला जाता है, पढ़ने का प्रयास किया जाता है। तरनी तनु जा तट तमाल तरुवर बहु छाये, तरनी तनु जा तट तमाल तरुवर बहु छाये, झुकी कोल सो जल पर सन्निहित मन हो सुहाए, कि धमा मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, मनुआ तपवारन तीर को सिमिट सब छाए रहत, के हरि सेवा नित न रहे, निरखि नयन मन सुख लहतो, कै हरि सेवा हित न रहे, निरखि नयन मन सुख लहतो।
तिन पै देहि छिन चंद ज्योतिरा का निशियावती, जल में मिल के नभे अवनि लव तव तान तनावती। अरे तिन पै जेहि छिन चंद ज्योतिरा का निशियावती, अजल में मिल के नभे अवनि लव तान तनावती। होते मुकुरमय सबय तबय उझक उज्ज्वल की ओभा, तन मन नैन जुड़ाती देखी सुंदर शो शोभा। सो को कभी जो छवि कही सके, ताक्षण जमुना नीर की, मिली अवनि और अंबर रहत छवि एक शी नभ तीर की, छवि एक शी नभ तीर की। प्यारे बच्चों, इन काव्य का आपने सस्वर वादन सुना है। अब हम इस पर देखिए प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को भी स्पष्ट करेंगे, व्याख्या भी करेंगे और जो कठिन शब्द हैं उनके माने बताएंगे। ये तरणी तनुजा, तरणी तरण तारणी यमुना नदी के नाम है, तरणी तनुजा कहा गया है। तट माने होता है किनारा, यमुना नदी के किनारे पर तमाल अर्थात ये जो पलाश के वृक्ष छाए हुए हैं, तरुवर माने वृक्ष, तमाल के ये पलाश के वृक्ष, छेवला के वृक्ष, बहु माने बहुत अधिक, छाए माने घने रूप में वो छाया झुके हुए हैं अर्थात उसे छाया प्रदान कर रहे हैं। झुके माने झुके हुए हैं, कूल माने किनारे, सो माने यहाँ पर आता है अर्थात समान, मानो, जल को पर्शन माने स्पर्श करने के, हित माने लिए, मानो वो जल को स्पर्श करने के लिए, जल पर्शन जल को स्पर्श करने के लिए, हित माने अपने कल्याण के लिए, मनो माने मानो, सुहाय माने सुशोभित हो रहे हैं। किधो मुकुर में लखत उझक सब, अर्थात किधो माने मानो, जैसे मुकुर माने शीशे में, लखत माने देखते हैं, उझक माने उचक उचक करके, सब माने सभी पेड़ पौधे जो वहां पर यमुना नदी के किनारे पर लगे हुए हैं, निज निज शोभा अपने अपने स्वरूप को वो देख रहे हैं। कै प्रणवत, देखिए अगली पंक्ति में उदाहरण फिर उन्होंने क्या, कै मने मानो, प्रणवत मने प्रणाम कर रहे हैं, किसको, जल जाने, वो जल को, यमुना नदी की जल की धारा को मानो ये सभी वृक्ष प्रणाम कर रहे हैं। जान परम फल पावन फलोभा, अर्थात अपने पवित्र फलों को पाने के लिए उनको पुण्य फल पाने के उद्देश्य से ये सभी यमुना नदी के जल को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारण, देखिए फिर अगली पंक्ति में फिर उनका विचार आता है। क्या विचार करते हैं कि मानो आतप माने धूप, वारण माने उसका निवारण करने के लिए, या धूप को मानो सूर्य की तेज धूप से यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी की धारा को बचाने के लिए सभी तमाल के जो वृक्ष हैं सिमट करके मिल करके सभी छाए रहते, अर्थात वहां पर छाया प्रदान कर रहे हैं, घेरे हुए हैं। कै हरि सेवा, अगली पंक्ति में देखिए, कै हरि सेवा मानो हरि विष्णु जी के उतारे में आया, मानो सभी हरि की सेवा में, विष्णु जी की सेवा में सभी अपने को भक्त मान करके उनके नए राहत अर्थात अपने हित की उनकी सेवा में लगे हुए सेवा कर रहे हैं। और निरखी नयन मन शुक्लात, उनकी सौंदर्य रूप को अर्थात हरि विष्णु जी के सुंदरता को देख देख करके उनकी मन और नयन माने नेत्र सुख उनको प्राप्त होता है और लाभ माने प्राप्त कर रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। देखिए यहाँ शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है, इसलिए इसमें संयोग श्रृंगार है। अभी आपने प्रेम माधुरी जब पढ़ा था भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, तो उसमें वियोग श्रृंगार के उदाहरण ज्यादा थे। यहाँ पर आपको वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार मिलेगा। संयोग श्रृंगार का दूसरा पक्ष है संयोग। तो प्यारे बच्चों, तरणी तनुजा तट तमाल, यहाँ पर देखेंगे तरन में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में भी ता, तरुवर में ता, ये तावर्ण की आवृत्ति बार बार यहाँ पर हो रही है। तो जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। इसका अर्थ आप इस प्रकार से निकलेंगे, यमुना नदी के किनारे पर छाए हुए पलाश के वृक्ष बहुत अधिक जो खड़े हुए हैं, सभी यमुना नदी के जल को मानो स्पर्श करने के लिए वो नीचे झुके हुए हैं। और ये तमाल के वृक्षों का नदी की धारा में झुकना
बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। लेखक क्या मानता है कि मानो ये सभी पेड़ पौधे जो नदी के किनारे पर खड़े हुए ये पलाश के वृक्ष हैं, मानो यमुना नदी की धारा को शीशा में मान करके, शीशा से उपमा दी गई है और उसमें बार बार आप उजग उजग करके अपनी अपनी सौंदर्यता को देख रहे हैं, अपने अपने चेहरे को देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फलोबा, अर्थात कुछ यहाँ पर लेखक का मानना है कि मानो जल के अपना जल को पवित्र मान करके अपने पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए वो बारंबार नदी की धारा को प्रणाम कर रहे हैं। मनो अर्थात मानो, अगले पंक्ति में देखिए दिया आतप मने धूप, मानो वो सूर्य की तेज रोशनी से नदी की जल की धारा को बचाने के लिए सभी एक साथ मिल करके, सीमेंट मने सब एक साथ मिल करके वहां पर छाया प्रदान कर रहे हैं। अगली पंक्ति में है अंतिम, मानो हरि की सेवा में, विष्णु जी की सेवा में सभी उनके लगे हुए हैं और उनके सौंदर्य को, हरि विष्णु जी के सौंदर्य को देख देख करके उनके मन और नेत्रों को सुख प्राप्त हो रहा है, उनका मन मस्तिष्क प्रसन्न हो रहा है। जैसे भक्त भगवान को पा करके, उनको दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, इस आनंद का अनुभव ले रहे हैं। यहाँ पर भाषा ब्रज है, भाषा ब्रज है और अपने छप्पे इसका छंद है और इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा रूपक और सबसे ज्यादा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। ये प्रत्येक पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार, पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जैसे बताया था कि इस पंक्ति में तरन तनु जातट तमाल तरुवर बहुछाय में ये परीक्षा में पूछा जाता है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे प्रस्तुत पंक्ति में वृत्या अनुप्रास अलंकार है। ये वृत्या अनुप्रास अलंकार क्यों कहा गया है? मैंने आपसे बताया था कि जहाँ काव्य में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, वहां पर वृत्या अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगला क्या है, झुके कूल सो जल प्रसन्न, ये यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। मानो यहाँ पर ये जैसे उपमा, झुके कूल सो, किनारे नदी के किनारे पर वो खड़े हुए वृक्ष जल को स्पर्श करने के लिए मानो वो मनो मानो, जहाँ काव्य में जन जानो मन मानो आता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। किधो मुको, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। कै प्रणवत, मानो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थात इसमें सबसे ज्यादा उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो आपको पता चल गया, इसमें छप्पे नामक छंद है, वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार। इसमें कौन सा श्रृंगार बताएंगे? संयोग श्रृंगार। अगला है, देखिए नीचे जो ये दूसरा छंद दिया गया है, 3 पै अर्थात उसी से, अर्थात 3 पै माने उस पर, कहाँ पर? नदी की धारा पर। किस नदी की धारा पर? यमुना नदी की धारा पर। छिन अर्थात जिस समय, जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति, चंद्र ज्योति माने चंद्रमा का प्रकाश, राका माने रात्रि में, निशि राका निशि अर्थात रात्रि के समय जब वो पड़ता है चंद्रमा का प्रकाश, जिस समय यमुना नदी की धारा पर रात्रि में पड़ता है, उसमें क्या दृश्य है? जल में मिलके, लेखक मानता क्या? मानो जल में मिल करके, क्या मिल करके? जल में ये चंद्रमा मिल करके नभ से मने आकाश, अवन मने पृथ्वी तक लौतान तनावती, मानो सफेद रंग का तंबू तान दिया गया है। प्यारे बच्चों, ऐसा दृश्य नहीं है। यहाँ पर जो चंद्रमा है और ये नदी है, नदी कोई मानव तो नहीं है, लेकिन मानव का आशा गुण वहाँ पर पिरोया गया है। ये पेड़ पौधे भी मानव नहीं है, लेकिन मानव का आशा इसमें, भाव इसमें भरा गया है। इसी तरीके से आप देखिए, जहाँ प्रकृति में मानव के जैसे क्रियाकलाप, व्यवहार, आचार, विचार को हम पिरोते हैं लेखक, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसलिए सभी उदाहरणों में सबसे पहले आप बताएंगे मानवीकरण अलंकार है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक शब्द को बताया गया कि जल में मिलके अवन लो, अवन माने होता है पृथ्वी तक। अगला है होत मुकुरमय, मुकुरमय माने होता है शीशा, अर्थात शीशे की तरह सभी चमक रहे हैं और ऐसे चमक रहे हैं कि सभी उस समय की ये चमक और रोशनी, सफेद प्रकाश, सत्य की छाया हुआ है। इस उज्जवल सफेद बिल्कुल श्वेत की एक ओभा, अर्थात वो सुंदर, वो दर्शन करने योग्य, वो
प्रकाश सभी सब जगह शीशे की तरह चमकता हुआ दृश्य दिखाई पड़ रहा है। और इस दृश्य को देख करके, इस स्वच्छ चांदनी को इस देख करके सभी का तन, शरीर, मन अर्थात हृदय, नयन अर्थात नेत्र, आंखें, जुड़ात मने को शांति मिल रही है। और ये क्या क्यों मिल रही है? देख ही सुंदर शोभा। इस सुंदर दृश्य को देख देख करके सभी का तन, मन अर्थात शरीर और मन, हृदय, आंखों में उनको शांति प्राप्त हो रही है। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और लेखक का क्या मानना है? भारतेंद्र कहती है, सो को कवि अर्थात सबसे अच्छा सुंदर कवि वही हो सकता है जो इस सुंदर दृश्य का वर्णन अर्थात इस यमुना नदी के जल की धारा का जो जल है उस जल के सौंदर्य का संचित निरूपण कर सके, वही श्रेष्ठ कवि है। और मिली अवनी और अंबर रहत अर्थात पृथ्वी और आकाश के मिलकर के छवि एक सी नवतीर की, ये जो सौंदर्य है ये एक सादृश्य पृथ्वी से आकाश तक एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। ये इसकी व्याख्या भाग रही। अब आकर चलते हैं हम प्यारे बच्चों, 2 के बाद ये तीसरा और चौथा पद आपको पढ़ने को मिलेगा। ये एक साथ आप देख रहे हैं, इसको भी आप पढ़ेंगे। पहले एक बार सस्वर वादन करिएगा, हमारे साथ भी बोलेंगे, अक्साइए नहीं गुनगुनाइए, बहुत मजा आएगा। हाँ। परत चंद्र प्रतिबिंब कहो जलमति चमकायो, अल्लोल लहर लही नचत कबहो सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, अकय तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कह रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कह जले और हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। कब होत सत चंद, देखिएगा उस दृश्य को कि चंद्रमा कैसे प्रकट होता है, किस तरह से दिखाता है, चंद्रमा किस तरह से लीला कर रहा है, कैसी रास लीला रचा रहा है, इस दृश्य को आप देखिएगा। अरे कबहु होत सत्य चंद कबहु प्रगटत दुरिभाजत, अपवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मनुष्य सी भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, अकय तरंग की डोर ही डोर निकरत कलोले। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहते त्योत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। थोड़ा सा कहीं ना हाँ, अभी आपने 2 छंद पढ़े हैं, अब हम इसको व्याख्या करेंगे। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूं जल मधि चमकायो, कहीं कहीं पर यमुना नदी की धारा में चंद्रमा की छाया, प्रतिबिंब माने होता है छाया, पड़ती है। जल मधि चमकायो, जल के बीच में कहीं पर चंद्रमा का ये प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं पर ऐसा लेखक अनुमान मानता है कि लोल लहर, लहरों के बीच में लाला प्रकाश से ऊपर नीचे उठता गिरता हुआ दिखाई देता है। और इस लहरों के बीच में ये चंद्रमा जब नचता हुआ दिखाई पड़ता, नचत माने नाचता हुआ दिखाई देता है, तो ये दृश्य देख करके सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अर्थात सभी के मन को मोहित कर लेता, अच्छा लगता है। मन भायो माने मन को अच्छा लगता है, मन को उस सुंदरता को देख करके सभी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगला उदाहरण देखिएगा। मनु हरि दर्शन हो, तो मानो ये हरि विष्णु जी माना जाता है कि विष्णु जी वहां पर वास करते हैं। मानो भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए ये चंद्रमा जल के बीच में बसत मने निवास करता हुआ सुशोभित हो रहा, सुहायो मने सुशोभित हो रहा है। अकय तरंग कर मुकुट, मानो ये तरंगों के बीच
मुकुर लिए, अर्थात मुकुर माने शीशा को लिए हुए शोभित छवि छायो, अर्थात ये सुशोभित हो रहा है, उसमें मिलकर के अपनी सुंदरता को बढ़ा रहा है। कै रास रमन मैं हरि मुकुट, मानो रास रमन अर्थात ये रास लीला रचा रहा है, और एक जिस प्रकार से एक नायक नायिका के संग मिलकर के वो अपने क्रिया मतलब प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, उसी तरह से आज देखिए यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मानो इस रास लीला के रूप में ये भगवान विष्णु अपना मुकुट धारण किए हैं, और भगवान विष्णु के मुकुट की जो आभा जल के बीच में दिखाई पड़ रही है, ये चंद्रमा को हरि का मुकुट कहा है। भगवान विष्णु जी ने सर पे जो मुकुट धारण किए, उस मुकुट के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है चंद्रमा के प्रतिबिंब को। काय जल हरि मूर्ति, मानो अब देखिए अगली पंक्ति में दिया है कि जल के मध्य में इस यमुना नदी की धारा के हृदय उर मने हृदय या मन में हरि मूर्त, हरि मने भगवान विष्णु की मूर्ति निवास कर रही है, और उनका प्रतिबिंब यहाँ लखात मने दिखलाई पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखेंगे इस उदाहरण में भाषा इसकी ब्रज है, संयोग श्रृंगार रस है, और प्रस्तुत पंक्तियों में जैसे यहाँ पर देखिए चमकायो भायो सहायो सुहायो छायो, और ये दिखरात लखात, यहाँ पर इनमें आप अंत्य अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर उदाहरण है। और यहाँ मनु हरि दर्शन होत, तो ये मनु अकय तरंग यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं संपूर्ण पद में सबसे पहले आप ये कहेंगे कि चंद्रमा देखिए कोई मानव नहीं है। आप तो जानते हैं, वास्तव में भूगोल में पढ़े होंगे कि चंद्रमा तो एक पृथ्वी का उपग्रह है, और ये पानी क्या है, जल क्या है, पानी साधारण सा बह रहा है नदी की धारा, लेकिन ये मानव की जैसी यहाँ पर क्रियाकलाप व्यवहार को प्रस्तुत किया गया है, पिरोया गया है, इसलिए संपूर्ण काव्य में इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार बताएंगे? मानवीकरण अलंकार है। आइए अब अगला देखिएगा, ये पद है और छप्पे नामक छंद। आप जब भी पूछा जाए कौन सा छंद है तो छप्पे है। यदि आपको पूछा गया कि कौन सा गुण है इसमें, तो आप बताएंगे माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? जब काव्य को लयबद्धता के साथ आपको उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, भाषा सरल हो, तो निश्चय वहां पर माधुर्य गुण होता है। और इसके बाद उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार से परिपूर्ण ये उदाहरण है। अगला आप देखेंगे कबहु होत, अगला छंद में कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत। कभी तो सत सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी दिखाई पड़ता है और कभी दुर्भाजत, कभी वो दूर भाग जाता है। पवन गवन अर्थात हवा के गवन माने चलने से बस उसके वशीभूत होकर की, बिंब माने ये चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, चंद्रमा का जो छाया सुंदर रूप है, ये जल के बीच में बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। और मानो शशि भर अनुराग जमुन जल लोटत डोले, जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा माँ की गोद में लेटता है और नाना प्रकार से किलकारियां करता है, किलोले करता है, उसी तरह से ये चंद्रमा भी यमुना नदी की गोद में लेटता है और लौट रहा, वहीं डोल रहा है, वहीं हिल डुल रहा है, वहीं क्रियाकलाप अपना खेल कूद रहा है। कै तरंगी, अब देखिएगा अगली पंक्ति में बताया गया कि कै तरंगी मानो हिंडोरन कहा जाता है झूला झूलने के लिए। हिंडोरन माने होता है झूला, हिंडोला माने झूला, और हिंडोरन झूलने के लिए जैसे कि नायिकाएं सावन के महीने में जब वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं और डालों पर वो बढ़िया झूला डालती हैं, रस्सी डाल करके उसमें बैठ करके अपनी सहेलियों के साथ सुंदर सुंदर गीत के गाती हैं और किलोले करती हैं, वही दृश्य आज यहाँ उपस्थित है। और अगले पंक्ति में लेखक ने एक छोटी सी कथा इसके अंदर पिरो दी है, कह बाल गुड़ी नभ में उड़ी असोहती तो धावती। इसका तात्पर्य ये है कि मानो ये जब श्री कृष्ण जी छोटे थे तो बचपन में शकटा माना जाता है कि शकटासुर नामक एक राक्षस था, वो राक्षस इस बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था और
गाड़ी का रूप धारण किया और इनको श्री कृष्ण को गाड़ी के नीचे दबा कर जैसे ही दाब लिया, वैसे ही खेल खेल में श्री कृष्ण ने बाल लीला करते हुए एक लात मारी और वो गाड़ी आकाश में उड़ गई और वो इधर उधर आज भी उड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एक छोटी सी ये लघु कथा के रूप में यहाँ पिरोया गया है। अगली अंतिम पंक्ति है इसमें, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जलयावती। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर दिया गया। लेखक मानता क्या है कि मानो इस जल के मध्य मानो कोई सुंदर ब्रज की बाला, रमणी माने होता है सुंदरी, अर्थात ब्रज गांव की ब्रज की रहने वाली कोई सुंदरी परी सी वो रमणी इस यमुना नदी के बीच में उतरती हुई आ रही है और यहाँ पर क्रीड़ा कर रही है। प्यारे बच्चों, इसमें संयोग श्रृंगार रस और अनुप्रास, उपमा, रूपक और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही मानवीकरण अलंकार भी कह सकते हैं। श्रृंगार रस शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इसमें छप्पय नामक छंद है, माधुर्य गुण है। छप्पय नामक छंद है, माधुर्य गुण है और भाषा इसकी ब्रज है, भाषा ब्रज है। तो इस प्रकार से आपने संक्षेप में इसका पढ़ा। अब आगे आपको चलते हैं। अगला है इसका ये पांचवा और छठवां अंतिम, ये 6 पद इसमें दिए गए थे। तो छप्पय नामक ही छंद है। आइए इसका अध्ययन के, मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कय तरंग कय तारा गण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, अकय कालिंदी नीर तरंग ज्योति उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हिततासो धावत, कय बहुत रजत चकई चलत, कय फुहार जल उछरत, कय निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। प्यारे बच्चों, किस तरीके से लेखक ने यमुना नदी के बीच संपूर्ण दृश्य वहां पर श्याम में दिखाई पड़ रहा है। कैसे मान रहा है कि मानो बहुत से बच्चे इस यमुना नदी के जल की धारा के बीच में नाना प्रकार के दृश्य यहाँ पर कभी उठते हैं और कभी ये चंद्रमा की रोशनी, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब है जल की धारा के बीच में जब चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है तो कभी प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है। और इससे लेखक मानता है कि मानव तारागणों को ठगने के लिए ये कभी प्रकट होता है, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। मानो कालिंदी के रूप में, कालिंदी नीर माने यमुना नदी के जल में के तरंगों के बीच में नाना तरंगे उत्पन्न कर रही है। यमुना नदी नाना प्रकार की बहुत सी तरंगे उत्पन्न कर रही है। उस तरंगों के जितने तरंगे उत्पन्न करती हैं उतने ही रूप धर करके ये चंद्रमा वहां पर दौड़ रहा है। अकई बहुत रजत अर्थात बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। क्या? चकई जल की धारा में, चकवा अर्थ चकई एक पक्षी होता है, जल की धारा के बीच में जब वो चलता है तो फुहार मतलब पनडुब्बी एक पक्षी कहलाता है, जो काले रंग का छोटा सा पक्षी, वो जब जल के बीच में चलता है तो जल को ऊपर उछालता हुआ फुहार जैसे फव्वारा छोड़ता हुआ सा वो उछरत दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। और इस दृश्य को देख करके मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। अंतिम पंक्ति में कहते हैं निशिपति, निशि निशा माने रात्रि और निशा का जो पति अर्थात चंद्रमा, जिसको हम चंद्रमा को निशिपति कहते हैं। मल्ल माने क्या होता है? एक तरीके से जैसे कि आपने दंगल में देखा हो कि दो पहलवान आपस में मिल करके और तैयारी कर रहे हैं और अनेक विधि नाना प्रकार से अनेकों प्रकार से उठक बैठक कर रहे हैं, कसरत करता हुआ दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। तो लेखक ने यहाँ पर भी मानवीकरण दृश्य प्रस्तुत किया है और इसमें भी उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार से परिपूर्ण ये है। भाषा इसकी ब्रज है, माधुर्य गुण है इसमें और छंद का नाम छप्पय है। अंतिम प्रत्यय आप देखिएगा, कूजत कहूँ कल हंस, अरे कूजत कहूँ कल हंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ चल कुकुट धावत, अरे चक्रवाक कहूँ बसत,
कहो बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहो पियत, कहो भ्रमरावली गावत, कहो तट पर नाचति मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत, जल जन पान नहान करी सुख भरी, तट शोभा सब जिय धरत। ये प्रस्तुत पद्यांश प्यारे बच्चों आपने जो पढ़ा है, इसका आनंद लिया है। कितना सुंदर दृश्य भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इस यमुना नदी की शोभा का वर्णन किया है। कहीं पर तो ये राजहंस वहां पर शोर कर रहे हैं, अर्थात कूक रहे हैं, कुंजन कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर मज्जत यह पारावत अर्थात यहाँ पर ये कबूतर कहीं उड़ रहे हैं, और कहीं पर अन्य पक्षी भी ये कारंडा उड़ रहे हैं, कहीं पर जलमुर्गी कुक्कुट उड़ रहे हैं, कहीं चक्रवाक चकवा और चकई निवास कर रहे हैं, कहीं बकुला ध्यान लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं यमुना नदी के किनारे पर ये तोते और ये मैना भी और ये कोयल भी जल पी रही है, और कहीं पर भौरों का समूह वहाँ पर गुनगुना रहा है, और कहीं यमुना नदी के किनारे पर नाचत मोर नाचता हुआ दृश्य दिखलाई पड़ रहा है, और बहुविध शोर, रोर माने होता ध्वनि, बहुत से पक्षी यहाँ पर नाना प्रकार की अपने शोर कर रहे मचा रहे हैं, अपने अपने बोली बोल रहे हैं वहाँ पर। और जन पान नहान, अब देखिए जन माने लोग, पान माने जल अपने पवित्र फल को पुण्य फल पाने के लिए वो उस जल की धारा पुण्य पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं, और करे सुख भरे अर्थात उस जल का प्रेम से बड़े सम्मान के साथ उस जल का पान करते हैं। और करे सुख भरे तट शोभा, अर्थात ये यमुना नदी के जो किनारे हैं इसकी शोभा का निरूपण करते हुए वर्णन करते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा कि ये सुंदर दृश्य सबके मन में सभी धारण करते हैं, और सभी इससे आनंद लेते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग भी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आनंद लीजिए। इस यमुना नदी के सुंदर दृश्य को जरूर दर्शन करें और पढ़ें और सुने। आइए अब हम आपको प्यारे बच्चों इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एक पद्यांश दिया गया है, और इस पद्यांश को भी पर आधारित ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये पांचों प्रश्न के उत्तर जब आप देते हैं तो आपको 7 नंबर मिलते हैं। चलिए तो इसको हम पढ़ेंगे, और पढ़ करके ये जैसा कि व्याख्या तो इसकी कर चुके हैं पहले भी। कबहुँ होत सतचंद, कभी तो सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, कबहुँ प्रगटत, कभी चंद्रमा प्रकट हो जाता है, कबहुँ दुर्भाजत, कभी वो चंद्रमा दूर भाग जाता है, और पवन गमन वश, कभी ये चंद्रमा हवा के झोंकों के साथ इसका प्रतिबिंब जल के में मिलकर के बहुसाजत बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है, अर्थात भा रहा है, अच्छा लग रहा है। मनु शशि भग, अब देखिए मनु मानो, शशि भरी अनुराग, मानो ये चंद्रमा यमुना से प्रेम कर रहा है, अनुराग कर रहा है, और उस प्रेम के वशीभूत चंद्रमा उसकी गोद में लौट रहा है और खेल रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरनी, मानो ये तरंगे रूपी डोरें, तरंगे रूपी डोरा, डोर मने होता है रस्सियां, बांध करके हिंडोरनी अर्थात झूला झूल रही है, और उसके बीच में किलोले कर रही है। कै किलोले करने मतलब हंसी खुशी के साथ गीत गा रही हैं, हरकतें कर रही हैं। और कै बाल गुड़ी, अब ये दृश्य तो आपको बताया थे कि बचपन में श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण को मारने के लिए शक्तासुर नामक राक्षस वहां से आता है, और बैलगाड़ी का गाड़ी का रूप धारण करके इनको दबा देना चाहता है। उसी समय खेल खेल में श्री कृष्ण ने एक लात जो गाड़ी पे मारा तो गाड़ी आकाश में उड़ गई, नभ में उड़ गई, और इधर इधर उधर दौड़ती हुई दिखलाई पड़ती है। कै अवगाहत, अंतिम पंक्ति में देख रहे होंगे कि मानो अवगाहत डोलत को ब्रजरमनी जले आवती, मानो ये जल की धारा के बीच में ये चंद्रमा के दृश्य को, सुंदर दृश्य को देख करके लेखक कहता है कि मानो कोई ब्रज की सुंदर बाला इस जल की धारा में उतर रही आती हुई दिखलाई पड़ रही है। आइए अब इनके प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे। पहला प्रश्न है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम बताइएगा। तो शीर्षक का नाम आप बताएंगे यमुना छवि, शीर्षक नाम क्या है? यमुना छवि, एवं रचयिता का नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। दूसरा प्रश्न है कवि को यमुना नदी की जल पर पड़े प्रतिबिंब के, चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर क्या अनुभूति होती है? तो भाई एक अनुभूति नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ से कभी
अब देखिए पवन कमन बहुसाजत, यहाँ पर जमुना शशि भरे अनुराग जमुन जल लोटत। तो कभी तो ये जमुना के बीच में मानो उसका प्रेमी के रूप में दर्शन कर रहा है, कहीं यहाँ पर हिंडोरन के साथ किलोले करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, तो कभी बालकुड़ी उसको माना गया है कि बालकुड़ी ये बचपन की लीला, श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है, और कहीं ये ब्रजरमणी के साथ ब्रजरमणी के रूप में माना गया है। तो आप इसको उत्तर देख रहे हैं। इसी प्रकार अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का वर्णन किया है। तो आप बताएंगे इस पद्यांश में यमुना नदी के बीच में चंद्रमा के प्रति जो अनुराग और प्रेम, चंद्रमा के प्रति पड़ते हुए प्रतिबिंब का दर्शन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। मन शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। तो आप बच्चों इन सभी का हमने देखिए व्याख्या भाग तो आपको बताया गया इसमें 2 बार करके, और उसी में से आप पुनः आप देखिए इन प्रश्नों के उत्तर हमने आगे दे दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इस पद्यांश में यमुना छवि नामक शीर्षक है। रचनाकार कवि और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कवि को यमुना नदी के जल पर पड़े प्रतिबिंब को देख करके ऐसी अनुभूति हो रही मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर के वो यमुना के जल में लुटता हुआ घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। और तीसरा प्रश्न का उत्तर है, इस पद्यांश में कवि ने हवा से हिलते हुए यमुना जल में डोलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थात कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, और इसमें छप्पे नामक छंद है। व्याख्या आपको करके बताई गई। इस तरह से इस पद्यांश पर आधारित जो 5 प्रश्न किए गए हैं, इस पे आपको 7 नंबर मिलेंगे। चलिए अगला देखिएगा, ये अंगा नंबर आपको हमने डाला। इस पद्यांश को आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर पद्यांश है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये, अचुके कुल सो जल पर सन्निहित मनहु सुहाये। कितव मुकुरमय लखते उझकी सब निज निज शोभा, अकय प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुया तप वारण तीर को सिमिट सब छाये रहत, के हरि सेवा हित ने रहे निरखि नयन मन सुख लहत। ये आपने पद्यांश पढ़ा। इस पद्यांश के अर्थ को समझे बार बार, और इस पाठ के पहले प्रश्न देखिएगा क्या पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है पाठ का शीर्षक, कवि का नाम। तो ये प्रश्न आपको तुरंत पता चल जाएगा इसका उत्तर कि प्रश्न शीर्षक इसका यमुना छवि, और कवि का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य की जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। इस कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं। अरे ये जो तमाल के वृक्ष, नाना प्रकार के जो यमुना नदी के किनारे पर वृक्ष छाए हुए हैं, पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, झुके कुल सो जल पर सन, मानो जल को स्पर्श करने के लिए वो यहाँ पर छाए हुए हैं। अगला प्रश्न का देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है, आप बताएंगे। अनुप्रास अलंकार है। और चौथा प्रश्न पूछा गया है, किधो मुकुर में लखते उझक सब निज निज उभा का, इसका आशय स्पष्ट करना है। ये भी हमने आपके उत्तरों में दे दिया है। और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या आप यहाँ पर, इनकी 4 पंक्तियाँ हैं, इन सभी के अर्थ को आप पुनः सुन लीजिएगा। इसके पहले व्याख्या हम कर चुके हैं। किधो माने मानो, मुकुर माने शीशे में, लखत माने देखते हुए, उछा की सब निज निज शोभा, अर्थात ये यमुना नदी के किनारे पर छाए हुए नाना प्रकार की ये वृक्ष यमुना नदी की धारा में में शीशा मान करके अपनी अपनी सुंदरता को ये झांक रहे हैं, देख रहे हैं। और इस दृश्य का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। मानो ये यमुना नदी के जल को परम पवित्र मान करके अपने पुण्य फलों को पाने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए ये सभी जल की धारा को प्रणाम कर रहे हैं बड़े श्रद्धा के साथ। और तीसरी पंक्ति देखिएगा, मनु आतप वारण तीर को, मानो आतप मने धूप, सूर्य की तेज धूप जब यमुना की धारा पर पड़ेगी तो उस तेज धूप से इस यमुना की धारा को बचाने के लिए, इस यमुना की जल को मानो वो यहाँ पर उसको अपनी प्रेमिका मान करके या उस परम पवित्र जल की धारा मान करके उसको सभी ये
पेड़ वहाँ पर छाया प्रदान कर रहे हैं। और अंतिम पंक्ति में है कि हरि सेवा हित न रहे, निरख नयन मन शुक्ल, तो मानो हरि की सेवा में, भगवान विष्णु की सेवा में ये सभी पेड़ पौधे मानो उनके भक्त हैं। और ये एक भक्त का अपने भगवान के प्रति जो प्रेम है वो किस प्रकार प्रदर्शित हो, सेवा भाव है, दास्य भाव है। और उनके सौंदर्य, उनकी सुंदरता, भगवान विष्णु की सुंदरता को देख देख करके उनकी मन, उनके नेत्रों को सुख प्राप्त हो रहा, उसका आनंद का लाभ ले रहे हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हुई। प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, छठवां है, यमुना तट पर वृक्ष किस रूप में सुशोभित हो रहे हैं? इसका भी उत्तर आगे देख लीजिएगा। आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्यारे बच्चों हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने नोट किया है ये प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक यमुना छवि और रचनाकार कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष मानो वे यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया अनुप्रास अलंकार है। और चौथे प्रश्न में आशय पूछा गया है, यह है, इसका आशय यह है कि मानो वे वृक्ष जल की नदी में रूपी को, जल की धारा को वो दर्पण में कुछ झुक झुक करके, अर्थात झुक झुक करके अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। और इसके बाद संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ पे अवधान आया है, उसको ठीक कर दिया जाएगा पीडीएफ में। व्याख्या आपको कर दी गई है। यमुना के तट पर वृक्ष विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं, जल को स्पर्श करने के रूप में दिख रहे हैं। लेखक यहाँ पर अपनी शोभा को देखने के रूप में इन वृक्षों को देखा गया है। और जल की धारा को प्रणाम करने वाले भी दिखलाई पड़ रहे हैं के रूप में दर्शन किया गया। और छाया प्रदान करने वाले भी के रूप में ये यमुना के किनारे पर खड़े हुए वृक्षों को दर्शन किया गया है। सातवां प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि वृक्ष जल के दर्पण में झुक झुक करके अपनी शोभा को देख रहे हैं। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, इस संपूर्ण काव्य में, पद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, छप्पे नामक छंद है और प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको परीक्षा में मात्र 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई 5 प्रश्न आपको 7 नंबर इसमें मिलेंगे। अगला लेकर चलते हैं हम आगे। अब ये अगला पद्य आ गया है, आपको इस पद्यांश को पढ़ेंगे। और पद्यांश को पढ़ने के पश्चात ये पहले प्रश्न आप देख लीजिएगा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। कसरतें करते कौन दिखाई पड़ रहा है? बहुत सुंदर छोटे छोटे प्रश्न है। तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है? और यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के देखने व छिपने की तुलना कवि किससे करता है? इसका दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। आइए पहले इसको हम पढ़ते हैं। हमारे साथ पहले इस पद्य का पढ़े और पढ़ करके इसको समझे कि इसका अर्थ क्या है। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कय तारा गन ठगन लुकत प्रगटत शशि विकलो, कय कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, के बहुत रजत चकई चलत फुहार जल उचरत, अकय निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। तो प्रस्तुत पद्यांश में आप देख रहे हैं कि मानो ये चंद्रमा यमुना के जल में कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी वो यमुना के जल में मिल करके मिट जाता हुआ, अर्थात छिप जाता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और इसी में अगला आप देख रहे हैं, कई तारागण, मानो ये तारागणों को ठगने के लिए, तारागणों से मिल करके ये चंद्रमा लुका छिपी का खेल कर रहा है। तारागणों को ठगन माने धोखा देना, अर्थात उनको छिपना है। कभी तो लुक जाता है, कभी दिखलाई पड़ जाता है, कभी उसी में ये निरंतर अविकल अर्थात निरंतर। अगला है कै कालिंदी नीर, मानो ये यमुना नदी की नीर में तरंगे, अर्थात ये मानो यमुना नदी स्वयं तरंगे उत्पन्न कर रही हैं। और जितना तरंगे ये पैदा होती हैं उतने ही रूप धर करके ये चंद्रमा उसमें इधर उधर दौड़ता हुआ दिखलाई पड़ता है। और कहीं कहीं पर बहुत सी ये रजत माने सुशोभित हो रहे, चकई एक पक्षी होता है जल के बीच में चलता हुआ दिखलाई पड़ता है। और कहीं पर ये कुक्कुट छोटा सा पक्षी जल के बीच में, जलमुर्गी जब
पानी को उछालती हुई चलती हुई दिखलाई पड़ रही है। और कहीं पर लेखक मानता है कि यह चंद्रमा मानो मल्ल युद्ध करने के लिए यहाँ पर कसरत करता हुआ, उठा बैठक करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण काव्य में मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार से परिपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार भी है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, तो इस संदर्भ को भी हमने आगे लिखा है, इनके उत्तर भी हमने दे दिए हैं। आगे ये उत्तर आप देख रहे हैं। इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के यमुना छवि नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आप इसको हाईलाइट कर देना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को और यमुना छवि, ये दो चीजों को हाईलाइट किया जाता है। इसकी व्याख्या भी आपको बता चुके हैं। कसरत करता हुआ कौन दिखलाई पड़ रहा है, अर्थात चंद्रमा दिखलाई पड़ रहा है। और यमुना के अपने जल में तरंगे, मतलब जल के बीच में तरंगे कौन उत्पन्न करेगी, ये प्रश्न था। इसका उत्तर आप बताएंगे, यमुना अपने जल में तरंगे उत्पन्न कर रही है। और पांचवा अंतिम प्रश्न था, यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने व छिपने की तुलना कवि किससे किया। मानो वो तारा गणों के तारों के समूह को ठगने के रूप में चंद्रमा लुका छिपी का खेल खेल रहा है। इस प्रकार से ये संपूर्ण पाद्य पर आधारित जो प्रश्न थे उनके उत्तर दिए गए हैं। अब आपको हम अगले लेकर चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा आपका स्मार्ट नॉलेज ट्रिक पर ये इसके सारे लेक्चर हमारे यहाँ पर डाले जाते हैं। आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक कहिए, इससे जुड़ें और निरंतर पढ़ाई जारी करें अपनी। इसके साथ ये YouTube चैनल पर भी जाकर के आप सारे लेक्चर वीडियो डाले जाते हैं, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये हमारी जो वर्तमान समय में कोरोना वायरस को या कोविड-19 जो इसमें महामारी है, इस महामारी से बचने के लिए क्या उपाय हैं, क्या हमें करना होगा, कैसे बचाव करना होगा और कितनी दूरी पर वो संक्रमित व्यक्ति है जिन लोगों से आपको बचना है, ये संपूर्ण जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों, ये आपका व्हाट्सएप पर हमारा है, व्हाट्सएप पर भी जुड़े और इसमें भी सारे लेक्चर डाले जाते हैं, PDF डाली जाती हैं। अधिक से अधिक इसका लाभ लें। और इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार के साथ खूब मिल करके रहें। इसी के साथ हम ये पाठ समाप्त करते हैं।